नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुरेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, मिशन टेस्ट सीरीज, उसके अंतर्गत आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 55 क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे यहाँ पर, जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। ये UPSC, RPSC, SSC ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उत्तर भारत का इतिहास, राजपूत काल। देखिए, दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? SSC CGL 2002, SSC HSL 2013 में आया था। तो दिल्ली का प्राचीन नाम था, तो वो क्या था? ढिल्लिका था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तोमरों द्वारा, चौहानों द्वारा, परमार द्वारा या प्रत्यारों द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे साथियों? तो इसका जो आंसर है, जिस किसी का भी ये आ रहा है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तोमरों के द्वारा की गई थी, ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। तो शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया? UPPCS 2012, RRB NTPC 2008। ये विजय स्तंभ वाला क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह, राणा हम्पी। तो विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था मेरे प्यारे साथियों? किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में करवाया था, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ी या मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? यह अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके बनवाया गया था, उस पर कौन सा नाटक है जिसके कुछ अंक अब भी मौजूद हैं? मालती माधव, नागानंद, हरकेली, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है, जिस किसी का भी ऑप्शन सी आ रहा है, हरकेली, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि विक्रयराज चतुर्थ, हरकेली विक्रयराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया नाटक था। और उसने यहाँ पर अजमेर में, कहाँ पर? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उसको तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? SSC CGL 2017, RRB NTPC 2009। तो आपने ये रानी पद्मिनी पद्मावत लंबी देखी होगी। तो रानी पद्मिनी के पति का जो नाम था वो क्या था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी का जो संबंध है वो कहाँ से है? चित्तौड़ से है। और चित्तौड़ के महाराणा थे राणा रतन सिंह। तो रतन सिंह की पत्नी थी ये, रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मिनी, जिसको लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण भी किया था चित्तौड़ पर। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण भी हुआ था रानी पद्मिनी को लेकर के। तो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा संमत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संमत भी कहलाता है? जिसका प्रयोग कलचुरियों ने किया, इसी कारण उसको कलचुरी संमत भी कहते हैं। SSC CHSL 2011, UPSC 2010। त्रिकूट संमत, विक्रम संमत, शक संमत, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कलचुरी संमत किसे कहा जाता है? त्रिकूटक संमत को कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापद स्वामिल कहा था? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 स्तरीय 2014। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापद स्वामिल की संज्ञा दी थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? कौन सा पाल शासक था जिसको गुजराती कवि शोडुल ने उत्तरापद
स्वामिन कहा था, तो वो कहा था मेरे प्यारे साथियों धर्मपाल को। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए भी। तो उत्तरावत स्वामिन किसे कहा था, गुजरात का विश्वविद्यालय ले, तो धर्मपाल को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम, कत्यक, तैलजचमाधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? एसएससी सीजीएल 2016, यूपीएससी 2008, आरआरबी एनटीपीसी 2015। तो कल्पद्रुम जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? जयचंद, चंद्र गोविंद, गोविंद चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। वो की थी यहाँ पर गोविंद चंद्र ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, जिसका भी सी ऑप्शन आ रहा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया था? तो कौन से साम्राज्य को अरब यात्री सुलेमान ने रूमा कहा था? बीपीएससी 2013, यूपी पीसीएस 2008, एसएससी सीजीएल 2011। सेन, राष्ट्रकूट, प्रत्यार या पाल? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। यात्री सुलेमान ने रोमा के साम्राज्य को कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? पाल रहेगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, जिस किसी का भी डी आ रहा है। तो अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014, कर्नल टॉड, जदुनाथ सरकार, कन्निंगम, विलियम जोन्स। राजस्थान के इतिहास का पिता या प्रणेता किसे कहते हैं? तो कर्नल टॉड को कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। किसी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रचार वंश की अलगुजर या इस वंश के शासकों को बैरा कहा था। गुर्जर प्रचार वंश को अलगुजर और इसके जो शासक थे उनको बैरा कहकर संबोधित किया। एसएससी सीएचएसएल 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2011। सुलेमान, अलबसूदी, अलबरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो अलगुजर या बैरा किसने कहा था? तो अलमसूदी ने कहा था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। गुर्जर प्रत्यारों को अलगुजर और उसके शासकों को बैरा कहा था अलमसूदी ने। सम्रांगढ़ सूत्राधार का विषय क्या था? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019, आरआरबी ग्रुप डी 2014, योगशास्त्र, खगोल शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। तो सम्रांगढ़ सूत्राधार इसका विषय क्या था? स्थापत्य शास्त्र था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजपूत वंश की राजधानी कहाँ थी? एसएससी टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा 2009, पाटलिपुत्र, दिल्ली, कन्नौज, मालखंड या मानखेत? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, राजपूत वंश की राजधानी क्या थी? तो देखिए जिस किसी का भी ऑप्शन डी आ रहा है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस प्रत्यार शासक के आदि वराह की उपाधि धारण की? आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी सीएचएसएल 2012। मेहरभोज, नागवट प्रथम, नागवट द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मेहरभोज ने धारण की थी। ये वाला ऑप्शन यहाँ जिस किसी का है वो ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? यूपी आरओ 2014, बीपीएससी 2009। खजुराहो के मंदिरों में, दरवाड़ा के मंदिरों में, पुरी में, वाराणसी में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण तो वो मिलता है मेरे प्यारे साथियों दिलवाड़ा के जैन मंदिर। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 712 ईस्वी सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014, राय सहसी, चच, दायर, दायराय। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वो दायर थे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रत्यार शासक ने संरक्षण दिया था? आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी सीजीएल 2009। कपूर मंजरी का रचयिता कौन है? राजशेखर की रचना है।
तो उसको वो राजशेखर किसके दरबार में रहता था? मेरभोज, नागवट प्रथम, नागवट द्वितीय या महेंद्रपाल फर्स्ट? राजशेखर चंद नागवट प्रथम, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नागवट प्रथम ने राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। इस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रताप वंश की अलगुजर या इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा। एनडीए 2014, यूपीएससी 2003, एसएससी 2011। रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये अलमसूदी ने कहा था। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013, आरआरबी एनटीपीसी 2010। बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी सीजीएल 2010, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जैन आचार्य हेमचंद्र को किसने संरक्षण दिया था? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों ने दिया था। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा? बीपीएससी 2018, एसएससी सीजीएल 2009, यूपीएससी 2003। मुसलमानों को, बौद्धों को, निम्न जाति के लोगों को, ब्राह्मणों को। तो जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने जजिया कर लगाया था। तो इसने पूर्णतः मुक्त किसे रखा था? तो वो रखा था ब्राह्मणों को। हमने जो क्लासेस कराई हैं अरब आक्रमणकारी, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी बताया है आपके लिए। तो उसके जो कर कौन से किन को मुक्त रखा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अरब आक्रमणकारी को आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ब्राह्मणों को उसने पूर्णतः मुक्त रखा था कर से। कल्लड़ कृत रातंगड़ी में कुल कितने तरंगे? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010, 8, 9, 10, 11। तो कल्लड़ की रातरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो वो 8 तरंग हैं। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ? जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। आरआरबी एनटीपीसी 2016, बीपीएससी 2014। भीम प्रथम, भीम द्वितीय, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही हैं। पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लासेज बदस्तूर आपके लिए टेस्ट सीरीज में उपलब्ध हो रही हैं। पॉलिटिकल की जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला भाग है, संविधान, वो हमने राज्य व्यवस्था को कवर कर दिया है, उसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। साथ साथ हिस्ट्री की क्लासेज भी चल रही हैं। मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, प्राचीन कवर हो चुका है, तो वो भी हमारी प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो भीम द्वितीय हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। जिस किसी का भी आंसर बी आ रहा है वो राइट हो जाएगा। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? एसएससी सीजीएल 2017, आरआरबी एनटीपीसी 2014। नंदक चंदेव, यशोवर्मा, धंगदेव, कर्णदेव। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माता कौन था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों धंगदेव। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो धंगदेव ने करवाया था। कपूर मंजरी का रचयिता राजशेखर को किस प्रत्यार शासक ने संरक्षण दिया? रिपीट हुआ है, तो किसने दिया था? नागवट प्रथम ने दिया था। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? एसएससी सीजीएल 2016, बीपीएससी 2017। अरब, तुर्क, अफगान, मंगोल। तो भारत पर आक्रमण करने वाले खिलाफ कौन था? अरब थे, तुर्क थे, अफगान थे, मंगोल थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरब। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित किसने लिखा था? किसकी रचना है? यूपीपीसीएस 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2016। बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, भवभूति, जयदेव।
पृथ्वीराज आसो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवताई की रचना है, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? SSC 2011 परीक्षा में आया था, राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, उत्तर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखने वाला उत्तर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर उड़ीसा का प्रसिद्ध है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? SSC 2016, UPPCS 2015, श्रवणबेलगोला, पार्श्वनाथ पर्वत, इंदौर, आबू पर्वत। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है, आबू पर्वत पर। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। खजुराहो के मंदिर स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजपूत, होलकर, सिंधिया, बुद्धेला राजपूत। तो चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सीकरी, चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली। ये क्वेश्चन हम पहले भी बना था। किसका विजय स्तंभ का निर्माता कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़ में। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? नरेंद्रपाल, न्यायपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता रहता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे। तो इनमें से जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसका निर्माता कौन था? धर्मपाल था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक बाहरी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए भी। लेपाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है तो वह है कंदरिया महादेव का मंदिर। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने के यश प्राप्त है? UPPCS 2014, RRB NTPC 2016, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन। तो नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है? तो वो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करता था? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, देवपाल। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। तो ये किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये थे मेरे प्यारे साथियों लक्ष्मण सेन के दरबार से। ई वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल, विजय सेन। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, सोमपुर महाविहार का निर्माता कौन था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगा यहाँ पर किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? वो करवाया था धर्मपाल ने। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नैषधचरित और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष के शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कंवरपाल, चंद्रदेव, जयचंद। तो श्री हर्ष किसके राजकवि थे? तो जयचंद के राजकवि थे। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर, द्रविड़, बेसार, इनमें से कोई नहीं। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया। ये किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी, जयचंद, मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। तो चंदावर का युद्ध 1194 में उत्तरायण के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद लड़ा गया था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। बी वाला ऑप्शन राइट
रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? कोलकाता, बीजापुर, भुवनेश्वर, श्रीमती बेलगोड़ा। तो ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? नागभट्ट द्वितीय, ध्रुव, धर्मपाल, वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसके द्वारा की गई थी मेरे प्यारे साथियों? तो वही ये की गई थी नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, धर्मपाल या ध्रुव। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए डी वाले ऑप्शन का। तो इसका आंसर डी रहेगा, वत्सराज ने की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। गुर्जर प्रताप शासक वत्सराज के द्वारा शुरू की गया था। किस स्वामित्व के लिए पाल, प्रत्यार, राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? यही 100 वर्ष तक चला था लगभग। कन्नौज, पाटलिपुत्र, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। किस स्थान के ऊपर हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो ये कन्नौज को लेकर के हुआ था। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? उत्तराखंड, 2011, IS 3, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ तो ये हुआ था 8वीं सदी में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर, मनु, जीवमृतवान, इनमें से कोई नहीं। तो दाय भाग किसकी रचना है? तो ये रचना है मेरे प्यारे साथियों जीवमृतवान की। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित की रचना किसने की? SSC, CHSL 2013, RRB ग्रुप डी 2016। कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर नंदी। रामचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये संध्याकर नंदी के द्वारा की गई। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? सामंत सेन ने, बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने या लक्ष्मण सेन? कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मेरे प्यारे साथियों बल्लाल सेन के द्वारा। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से नहीं। तो दान सागर, अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? तो ये की थी बल्लाल सेन के द्वारा ही की गई थी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? SSC, CHSL, CGL 2002, RRB, NTPC 2016। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो होता मोहम्मद बिन कासिम। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, मुगलराज, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन था? भीम द्वितीय था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगन्नाथ मंदिर स्थित है मेरे प्यारे साथियों। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, राष्ट्रकूट, प्रत्यार, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसका अंत किसने किया था? तो गुर्जर प्रत्यारों के द्वारा ही किया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और शुरुआत भी प्रत्यार वंश के द्वारा ही की गई थी और अंत भी इनके द्वारा किया गया था। तो वत्सराज प्रत्यार वंश के शासक थे, उसने इसको आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ओशनम स्मृति। कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कहाँ किया गया है?
तो वो किया गया ओशो स्मृति, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी विज्ञानेश्वर, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रचार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, नागवट प्रथम, मेहरभोज, नागवट द्वितीय। तो गुर्जर प्रचार शाखा के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो गुर्जर प्रचार जो शाखा के उज्जैन शाखा का संस्थापक नागवट प्रथम था, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज, मेहरभोज, सिंधुराज, भोज परमार। तो वो था भोज परमार, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।